A very happy and warm good morning to all of you. आज हमारा सेकंड क्लास है, जैसा आपने बताया कल हमारा इस सेशन का लास्ट क्लास होगा। जब आप क्लास 4 पास कर रहे होंगे। ओके मैम। इसके बाद हम लोग क्लास 5 में मिलेंगे। तो आज और कल 2 दिन टाइम है जिसमें आप लोग सोशल साइंस के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे भी आप लोग के लिए बहुत अच्छी बात है कि आपका सिलेबस बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया गया है पेंडेमिक सिचुएशन के हुए। तो मैम पैटर्न ये सबसे पहले एमसीक्यू होंगे। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे होंगे। कल भी मैंने जो हम लोग पेपर भेजेंगे। हाँ, क्या बेटा? मैम जो हम लोग पेपर भेजेंगे तो मैम उसके ऊपर हम लोग को नेम, क्लास, सेक्शन सब लिखना भी है मैम पेपर के ऊपर। हाँ, नेम, क्लास, सेक्शन सारा लिखना है। एक बार मैं ये बताया था, ऐसा करके भी बता देती हूँ। मैम जो पेपर भेजेंगे उस पर पेरेंट्स का साइन भी होना चाहिए। नहीं, उसको वो जरूरी नहीं, लेकिन साइन करवा ले ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये आप भेजेंगे पेरेंट के सामने ही आपको लिखना है। जो भी एग्जाम्स होंगे आपको गार्जियन के सामने ही लिखना है। गार्जियन से ये अपील की गई है कि वो बच्चों को अपने सामने, अपने गाइडेंस में, जैसे क्या होता है स्कूल में जब आप एग्जाम देते हैं तो हम लोग इन्विजिलेशन करते हैं ना, तो घर में जब आप एग्जाम देंगे तो मम्मी पापा इन्विजिलेशन करेंगे आपके सामने, और मम्मी पापा की हेल्प से ही आप फोटो क्लिक करके भेजेंगे। फोटो बेटा जो है वो हेजी नहीं आना चाहिए, या फिर हिला हुआ। कभी कभी आप लोग कैमरा क्लिक करते हैं, फोटो क्लिक करते हैं तो हिला हुआ होता है और उसको आप डायरेक्ट भेज देते हैं। तो जब आप वैसा भेजिएगा तो हमारे लिए वो समझना मुश्किल होगा कि आपने क्या लिखा है। तो जब हम कॉपी करेक्शन करने बैठेंगे तब तक देर हो चुकी होगी, तो हम आपको दोबारा कॉल भी नहीं कर सकते और हम आपका आंसर पढ़ भी नहीं सकते हैं, तो रिजल्ट क्या होगा? 0 मार्क्स। तो आपको एकदम अश्योर कर लेना है कि आपने जो कॉपी भेजी है वो पूरी तरह से नीट एंड क्लीन है ना। मतलब राइटिंग आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, आप पढ़ पाए। एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल का यूज करेंगे आप लोग, ताकि हम लोग की आंखें जो हैं थोड़ी सही सलामत बची रहे, ताकि हम लोग आपको क्लास 5 में पढ़ा सके। नहीं तो पता चला जब हम लोग 5 में आएंगे तो ऐसे से चश्मा मोटा मोटा लगा के पढ़ ही नहीं पाएंगे। पूरे साल ऑनलाइन क्लास में कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल पे हम लोग ज्यादा देखे हैं, ज्यादा टाइम दिए, तो आंखों पे तो थोड़ा सा असर होता ही है। बट आप लोग की राइटिंग जब अच्छी होती है तो थोड़ा हम लोग के लिए इजी होता है। थोड़ा सा अच्छे से लिखिएगा। फोटो जब क्लिक करिएगा तो खूब अच्छे से, वीडियो तो मैं आपने देखा होगा मेरा कि कैसे आपको भेजना है, ठीक है। एक आप पहले सारा क्वेश्चन को लिख लीजिए, सारे क्वेश्चन आंसर को लिख लीजिए। क्वेश्चन नहीं लिखना, सिर्फ आंसर लिखना है। पहले सारे आंसर्स को लिख लीजिए खूब अच्छे से, देन आप क्लिक करके ऐसे कोशिश करिएगा कि 3 पेज में पूरा आंसर हो जाए। तो 3 पेज में सेक्शन ए का 1 पेज होगा, 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन है उसको 1 पेज में लिख दीजिएगा। फिर सेक्शन बी को आप एक अलग पेज में लिखिएगा और सेक्शन सी को अलग पेज में लिखिएगा। तो इससे आपके लिए भी बहुत इजी होगा और हमारे लिए भी बहुत इजी होगा। एक बार बता दूं, जैसा शुरू में आपने पूछा कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है आपको? सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी होगा एंड सेक्शन सी होगा, ठीक है। 3 सेक्शंस होंगे और तीनों सेक्शन में जो है वो सेक्शन का मार्क्स कितना होगा? तो ये होगा 10 मार्क्स का, ये होगा 20 मार्क्स का और ये होगा 10 मार्क्स का, ठीक है। 10, 20 एंड 10 फुल मार्क्स कितना होगा? फुल मार्क्स हो गया आपको 40, ठीक है। टाइम लगेगा 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर आपको कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास 15 मिनट पहले जाएगा, 15 मिनट में खूब थॉरोली आप उसको पढ़ेंगे, खूब अच्छे से पढ़ेंगे। पढ़ के शांत मन से कॉपी लेंगे। जैसे आपको ब्लैंक कहा गया है तो ब्लैंक का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट वाला ही पेज चाहिए। व्हाइट पेज जरूरी नहीं है। कुछ बच्चों ने सवाल किया था कि क्या आप व्हाइट पेज लेना होगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं। आप रूलिंग पेज जो
जिसमें लिखते हैं वो पेज ले सकते हैं, लेकिन फटा चिटा हुआ नहीं, खूब अच्छे से। और उस कॉपी को सहेज के संभाल के रखिएगा आप लोग। कहीं आपने लिख के भेज दिया और टीचर ने मार्क्स अच्छे से नहीं दिया तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा ना, जिससे हम लोग बाद में भी उसको सुधार सकते हैं। इसलिए फाइनल एग्जाम का कॉपी फेंकना नहीं है, उसको बहुत अच्छे से सहेज के रखना है, ठीक है। अब देखिए ये सेक्शन ए जो है, ये एक नंबर के 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स एंड these questions are of multiple choice। ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन रहेगा, ये भी 10 क्वेश्चंस रहेंगे, ये दो नंबर के रहेंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स 20। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस रहेंगे, डेफिनेशन टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, या फिर 2 स्टेट्स का नाम या 2 कैपिटल्स, 2 नंबर के हैं तो हो सकता है 2 वर्ड्स में आप आंसर लिखें या 1 सेंटेंस में आंसर लिखें, यही होगा। इसके बाद ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा जो आपको 5 नंबर का होगा एंड 5:2, 5 into 2 is equal to 10 मार्क्स। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा, 2 क्वेश्चन होगा, दोनों का आंसर सोच समझ के अच्छे से आप लोग लिखेंगे, ठीक है। समझ गए? कोई प्रॉब्लम है? आराध्या वर्मा कुछ पूछना चाहती है, लेकिन मैं जानती हूँ जब मैं इनसे पूछूंगी तो फिर ये कुछ बोलेंगे नहीं। चलिए खुद को अनम्यूट करके आराध्या, बहुत देर से आप कुछ पूछना चाहती हैं। मैम आप थोड़ा वो बता दीजिए मैम अच्छे से। मैम मैं एक जगह पे लिख लेती हूँ कि मैम कितने एमसीक्यूज। मैम एमसीक्यूज 10 आएंगे जो आएंगे, मतलब तो आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, अच्छे से लिखने की क्या जरूरत है। इतना तो क्लास में आपको याद हो जाना चाहिए कि 10 एमसीक्यू आएंगे, जैसा कि हमारे हाफ ईयरली में आया था। 10 एमसीक्यू आएंगे, 10 आंसर आएंगे और 2 लॉन्ग आंसर आएंगे, सिंपली 40 मार्क्स, ठीक है। और किसको क्या पूछना है? बहुत सारे बच्चे कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज मैं रिवीजन कराऊं जल्दी। तो शॉर्ट में मैं आप सबको कहूंगी कि एक बार आप खुद को अनम्यूट करके एक करके बारी से क्वेश्चन पूछे, ताकि सारे सवाल आने के बाद मैं एक बार जवाब दूं और हमारा टाइम ज्यादा किल ना हो। चलिए पूछिए, क्या पूछना है? खुद को अनम्यूट करके आप लोग। मैम हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी बनाएंगे? नहीं, एक ही कॉपी रहेगी। पहला मैम एमसीक्यू में 10 क्वेश्चन। मैम एमसीक्यू मैम एक ही कॉपी में सारे लिखने हैं। एक ही कॉपी में लिखेंगे, एक ही कॉपी में लिखेंगे तो एक ही कॉपी में सारे क्वेश्चन आंसर लिख देंगे। मैम हर पेज पे नाम, क्लास, रोल नंबर। मैं समझ गई आपका बेसिक क्वेश्चन क्या था। बेसिक क्वेश्चन आपका बस यही है कि क्या आप बेसिक क्वेश्चन आपका यही था कि क्या कॉपी अलग अलग होगी? नहीं, बिल्कुल अलग अलग नहीं होगी। एक आप एनुअल एग्जाम के लिए एक ही कॉपी रखेंगे, है ना। चाहे वो किसी भी कॉपी के बचे हुए पेजेस होंगे जो साफ सुथरी कॉपी हो, या फिर एक नई कॉपी ही बना लेंगे। एक कॉपी पतली सी 10-20 रुपए वाली एक कॉपी रहेगी एनुअल एग्जाम का, जिसका पेज वगैरह अच्छा सा हो, क्लासमेट वगैरह की कॉपी हो, और उसी में एक करके हर सब्जेक्ट लिखेंगे ताकि आपकी कॉपी गुम ना हो, और उस कॉपी को खूब सहेज के रखेंगे। बाय द वे आपने लिखा और मैम ने मार्क्स कम आया तो वो पिक्चर आपके पास से भी हो सकता है डिलीट हो गया, मैम के पास से भी, बट आपकी कॉपी सहेजी हुई अच्छे से रहेगी तो आप उसका फोटो क्लिक करके या फिर ला के दिखा सकते हैं, मैम आपने 10 नंबर ही दिया है, मैंने तो 40 के 40 किए थे। तो इसलिए एक ही कॉपी में अच्छे से, खूब अच्छे से आप लोग लिख के सारे आंसर्स को, जैसे पहला दिन अगर इंग्लिश है, इंग्लिश हो गया, इंग्लिश का फोटो क्लिक करके आपने भेज दिया, एक पेज छोड़ दीजिए, गैप कर दीजिए, फिर सब्जेक्ट, अगला सब्जेक्ट लिखिए, फोटो क्लिक करके भेजिए। एक ही कॉपी में सारे सब्जेक्ट्स लिखने, अलग अलग कुछ नहीं करना है। और ये ब्लैंक पेज वाला कोई मैटर नहीं है। हर पेज में आप अपना नेम क्लास सेक्शन लिखेंगे। ऐसे ये व्हाट्सएप में क्या है कि उसके बिना हम लोग समझ नहीं पाते हैं। इसमें आपकी कॉपी आती है तो आपके नेम से ही आती है, आपके नेम क्लास सेक्शन से ही आती है, क्योंकि आप स्नैप होमवर्क में नेम क्लास सेक्शन से जुड़े हुए हैं तो उसके थ्रू आती है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन नेम क्लास सेक्शन आपको लिखना चाहिए, ठीक है। पेरेंट साइन भी करवा ले, बहुत अच्छी बात है, पेरेंट के सामने एग्जाम दे और पेरेंट साइन करवा ले। बस मेरे ख्याल से और कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगा। एक बार फिर से अनम्यूट का मौका देती हूँ, देखूं क्या अभी भी सवाल बाकी हैं, सवालों का सिलसिला जारी है या फिर स्टॉप किया जाए इसको, बोलिए।
मैम जब दो सब्जेक्ट का होगा एग्जाम तो हम लोग कैसे लिखेंगे? मैम जब दो सब्जेक्ट का एग्जाम होगा तब हम लोग कैसे लिखेंगे एक साथ? दो सब्जेक्ट होगा तो दोनों अलग अलग टाइम में रहेगा। मैम ड्राइंग भी आएगा? दो सब्जेक्ट का एक दिन तो कभी है ही नहीं, सब दिन तो एक ही सब्जेक्ट है। दो सब्जेक्ट का सवाल कौन पूछा था? दो सब्जेक्ट कहाँ है कभी जो आप लोग ये सिली क्वेश्चन पूछ रहे बेटा? कभी नहीं है दो सब्जेक्ट एक दिन। किसने किया था? हैंड रेज करो। अब मैं जानना चाहती हूँ कि ये सवाल किसने पूछा था। अमन कुमार सिंह ने पूछा था। 4B अमन खुद को अनम्यूट करो, तुम्हारी बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। अमन है कहाँ? जरा मैं देखूं उसको। वेयर इज अमन? अनम्यूट करो खुद को और बोलो। अमन म्यूट है। चलो बोलो। मैम हिंदी और जीके एक दिन है। क्या? हिंदी और जीके किसी के साथ? हिंदी और जीके एक दिन है। हिंदी और जीके एक दिन है ना, तो अलग अलग टाइम मिलेगा, अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग आप लोग कर लेंगे, ठीक है? समझ गए? और मैम एसएसटी में मैप आएगा? नहीं, मैप नहीं आएगा। एसएसटी में मैप नहीं आएगा, ऑफलाइन में मैप आता है बेटा। हाँ, कैपिटल्स आ सकते हैं, कैपिटल के लिए आप लोग रेडी रहिएगा, लेकिन मैप नहीं, ठीक है? भूमि आप क्या पूछना चाहते हो बेटा? बोलो बोलो बेटा। मैम वो मैं ये बोल रही कि मैम वो जीएस और कंप्यूटर एक साथ है और हिंदी और जीके एक साथ है। जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम मिलेगा। सत्यम झा आप क्या बोलना चाहते हैं? सत्यम बोलिए। मैम मेरा भी सेम ही क्वेश्चन था। हो गया ना, सॉल्व हो गया। नव्या बोलो। यस नव्या आपको मैम एक ही कॉपी में सारा एक सब्जेक्ट का लिख लेना है। कान बंद करके बैठी थी नव्या। एक सवाल 10 बार मत पूछा करो तुम लोग, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तुम लोग छोटे से गोदी के बच्चे नहीं हो, एलकेजी और यूकेजी के, जिसको एक ही बात को 20 बार समझाने की जरूरत पड़े। जब मैंने कह दिया कि एक ही कॉपी में लिखना है तो फिर बार बार एक सवाल क्यों पूछती हो? तुम सुनती नहीं हो, समझती नहीं हो, फिर क्लास में बैठने का क्या मतलब है? एक सवाल दोबारा मत रिपीट करो जिसका आंसर हो गया, याद रखो इस बात को। श्रेया 4B बोलो। बहुत अच्छे से समझाया ना मैंने तुम लोगों को कि हाँ एक ही कॉपी रहेगी, फिर वही सवाल क्यों पूछा तुमने? श्रेया बोलो। शिवानी 4E। मैम मेरा भी वाला क्वेश्चन ही था। चलो, तो जिसका इसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया वो जो है लो हैंड, हाथ नीचे कर लो। जिसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया है वो अपना हाथ नीचे कर ले। नव्या अभी तक प्रॉब्लम है आपको? हैंड रेज। मैम हर चलिए शिवानी बोलिए। लिखना पड़ेगा क्या बेटा? मैम हर सेक्शन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? मैम नेम सेक्शन हर पेज में? नहीं, हर पेज में बिल्कुल। मैम बस पेज में। हाँ वो तो आपका एक साथ ही आएगा ना, आपके नेम से आएगा, ठीक है? ओके मैम। मैम मुझे चैप्टर 3 का मैम 3 और 4 का क्वेश्चन में मैम प्रॉब्लम है। 4 चैप्टर के बारे में तो कोई सवाल ही नहीं है। 4 चैप्टर तो आपका पोर्शन में ही नहीं है। चैप्टर हम लोग अभी है मैम चैप्टर 3 का मैम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 नहीं लिखा है। नहीं लिखे तो ये आपकी समस्या है, ठीक है? आप किसी से बात करिए। ये चैप्टर क्लोज करके हम लोग काफी आगे बढ़ गए हैं। आज हम लोग चैप्टर 9 पे हैं। जिस दिन मैं चैप्टर 3 पे थी उस दिन आपने ये सवाल क्यों नहीं किया था? आपने किसी फ्रेंड से ले, ठीक है? ओके मैम। साल भर के बाद आपको चैप्टर 3 का क्वेश्चन का याद आता है। ऐसे से तो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन को पूरी तरह से मजाक में ले रहे हैं। चलिए हम लोग आते हैं चैप्टर 9 पे, है ना? चैप्टर 9 है आपका डायरेक्शन। चैप्टर है डायरेक्शन। क्या है? एक मिनट देखते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं। और आज तो मैं एनोटेशन बंद नहीं करूंगी, और जिसका हाथ चला गया स्क्रीन पे उसको मैं परमानेंटली ब्लॉक कर दूंगी। आज मैं देखती हूँ तुम लोग बहुत लिखने की हैबिट है तुम लोगों को, एनोटेशन बंद नहीं करो और तुम लोग लिखते जाते हो। आज मैं यही देखूंगी, नेम ही देखूंगी तो कौन लिख रहा है।
अभी तक तो किसी ने नहीं लिखा। चलो अब मैं नेम देखूंगी कौन लिखा। चलिए, ये हमारा चैप्टर नंबर 9 मैंने पहले से ही खोल के रखा हुआ है, चैप्टर नंबर 9। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 में कंपास है। व्हाट इज कंपास, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। व्हाट इज कंपास, आप सब जानते होंगे। व्हाट इज कंपास, जानते हैं? जानते हैं? तो क्वेश्चन इससे ये हो सकता है, व्हाट इज कंपास। यू ऑल नो व्हाट इज कंपास। मैं अर्णव कश्यप से पूछूंगी। अर्णव को अनम्यूट करो, बोलो। A compass is an instrument that shows directions. बस सिंपली इतना ही लिखेंगे आप लोग। अ कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट शो डायरेक्शन। ठीक है, इसके बाद Who made first compass? Invented compass. किसने बनाया था कंपास? Who invented compass? Louis Braille. Who invented compass? अच्छा, मैंने जीके भी तो कहा था बेटा आप लोगों से। जीके भी छूट रहा है। अच्छा, जीके के बारे में कल हम लोग डिस्कस करेंगे। कल आप लोग मिस मत करिएगा। कल जीके में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। और अभी जो है हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर ले, चाहे वो चैप्टर 5 का हो, चैप्टर 9 का हो, या जो भी हो। ठीक है, अभी मैं स्टॉप शेयर करती हूँ क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है कि एक एक चैप्टर करके हम लोग आगे बढ़े। आज हमारा लास्ट डे है जिसे हम लोग सोशल साइंस पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग कल जीके से ध्यान में ही नहीं था कि जीके भी करना है। कुछ लो हैंड करती हूँ मैं आप सबका और क्वेश्चन पूछती हूँ। पहला क्वेश्चन है विच हाउस, जैसे ऐसा करके जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स से, उसमें ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, है ना। व्हाट इज पुक्कलम, व्हाट इज पुक्कलम, व्हाट इज पुक्कलम। उत्सव ने, साक्षी ने, अनिध्या ने, बस हमारे यही तीनों बच्चे हाथ उठाए। राधिका रंजन 4, कृष्णकांत 5, बस इतने ही बच्चे जानते हैं कि व्हाट इज पुक्कलम। तो नहीं जानते हैं 2 नंबर तो आपका ऐसे ही कट गया। मैं बोलूँ वंशिका से। वंशिका बताओ बेटा, व्हाट इज पुक्कलम। Puklam is floral rangoli which is made on Onam. On the occasion of Onam। ठीक है, ठीक है। पुक्कलम means floral rangoli made on floor on the occasion of Onam। Very good। अनिध्या आप बता सकती हैं? Yes, ma'am. Pukkalam is the floral rangoli which is made on the floor on the occasion of Onam. Very good। सारे बच्चे इस Which is the harvest. सारे बच्चे याद कर लीजिए। लॉन्ग में नहीं जाना है, शॉर्ट में, मतलब 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको 1 सेंटेंस या 2 वर्ड, यही होगा। 2 नंबर के लिए आइदर 2 पॉइंट या फिर आपसे 1 सेंटेंस में उसका डेफिनेशन पूछा जाएगा। ठीक है, तो मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे आ रही हूँ, है ना। जैसे आपसे पूछा जा सकता है नेम 2 टाइप ऑफ वेस्टेज, नेम 2 टाइप्स ऑफ वेस्टेज, तो ये हो जाएगा मार्क्स का क्वेश्चन। अब मैं जिससे बोलती हूँ वो बताएगा। आराध्या वर्मा पढ़ती कुछ नहीं है, सिर्फ बोलती ज्यादा है। आराध्या वर्मा तुम ही बताओ आंसर, बोलो। आराध्या आंसर बोलो बेटा। अनिकेत आदर्श ने हाथ उठाया, चलो अनिकेत बताओ। अनिकेत आदर्श बोलो। 2 types of wastes are biodegradable waste, non-biodegradable waste. वेरी गुड, बस इतना ही लिखना है हमें। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, टाइप्स के बारे में पूछता है, तो हमें बस इतना ही लिखना है, उससे आगे नहीं बढ़ना है। बस अब ये नहीं कि उसको डेफिनेशन डिफाइन करने लगे। नेम ऑफ 2 टाइप्स ऑफ वेस्टेज, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। अगर डेफिनेशन आएगा तभी डिफाइन करना है, अदरवाइज हमको कोई जरूरत नहीं है वो सब करने की। अर्णव कश्यप आप लोग 2 लोग एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं? अर्णव कश्यप, क्या आप दोनों भाई एक ही क्लास में हैं? आप अनम्यूट हैं, बोलिए तो आप हैं कौन? अर्णव कश्यप 4B, बोलो। 2 लोग, चलो कोई बात नहीं, पढ़ो दोनों भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मैप। देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बट टिपिकल क्वेश्चंस हैं जो आपको जब तक आपने इनसाइड नहीं पढ़ा है तो आप नहीं कर सकते हैं। मैं पहले सबका लोअर हैंड करती हूँ। व्हाट इज मैप, कुछ टिपिकल क्वेश्चंस हैं और इसी ढंग के क्वेश्चंस आएंगे ताकि आप पूरा बुक पढ़ें, है ना।
चलिए बताइए, व्हाट इज मैप? मैम कौन बताएगा? साक्षी नहीं बताएगी, उत्सव राठौर नहीं बताएगा, अनिध्या नहीं बताएगी, वंशिका नहीं बताएगी, कुछ बच्चों को छोड़ के ही बताना है। सूर्यान सिंह फोरी बताइए, खुद को अनम्यूट करिए और बताइए बेटा। कुछ नेटवर्क इशू है क्या? आप लोग बता नहीं पा रहे हैं? बोलिए। अब मुझे अनिध्या से ही पूछना। मेरे ख्याल से थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा था, इसलिए प्रॉब्लम हो गया था। आप लोग सुन पा रहे हैं अभी मेरी बात को? क्या बेटा सुन पा रहे हैं?